इंदौर शहर के बहुचर्चित बावड़ी हादसे में जहां 36 लोगों की मौत हुई थी, उसके लगभग साल भर बाद आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल 2023 में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसा हुआ था। दरअसल इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में बेलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु श्री रामनवमी पर मंदिर प्रांगण में बनी पुरानी बावड़ी के ऊपर बने छज्जे पर हवन कर रहे थे। आपको बता दें कि बावड़ी जहां स्थित थी उसके ठीक सामने ही मंदिर में विराजित भगवान के दर्शन होते थे, इसलिए उस समय बावड़ी के छज्जे पर अत्यधिक लोग मौजूद थे। लेकिन पुरानी बावड़ी और पुराना छज्जा अत्यधिक लोगों का वजन सह नहीं पाया और बावड़ी धंस गई और उसमें कई लोग दब के मर गए। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से लेकर आखिरी तक लगभग 36 मौत इस हादसे में हो चुकी थी और उसके बाद ताबड़तोड़ शासन और प्रशासन की टीमें इस हादसे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल में इस हादसे की जांच में कई राजनेताओं ने दखलंदाजी कर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार आचार संहिता लगते ही डीसीपी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। एक का नाम सेवाराम और दूसरे का नाम मुरली बताया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी और पूरा न केवल पूरा शहर, पूरा राज्य, बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक एफआईआर हुई 304 और 34 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है। आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं, और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की 1 बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं, जो शांत हो गए, उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं
और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। क्या कारण रहा कि आरोपियों को इतने दिनों बाद गिरफ्तार करना? नहीं देखिए, नाम क्या है सर, नाम क्या है? इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाई कोर्ट के कुछ निर्देश हैं, उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया और माननीय न्यायालय के सामने पेश हो गया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इसमें आरोपी इसमें बढ़ेंगे क्या? और भी जो देखिए इसमें आरोपी बढ़ेंगे? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि हम दोनों ही अधिकारी जोन में नए हैं, हमने पूरी डायरी को स्टडी किया है, इसलिए अभी मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जो भी हमने कुछ जानकारियाँ अभी जो एक डायरी है उसकी जो समीक्षा हम लोगों ने की है, उसके आधार पर आईओ को हमने कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की जब पूर्ति हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे फर्दर इसमें आरोपी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यह है कि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद सिंधी समाज विरोध भी कर रहा है, व्यापार बंद करने की भी घोषणा की है। 3 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दोषी पाया था, उनके ऊपर भी उनकी भी गिरफ्तारी होना है, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जारी थी और वो सबमिट भी हो गई, उसको भी हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। हमारा स्कोप, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अभी भी है। कुछ जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जानकारियां हमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, उन जानकारियों हेतु हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया है। जैसे ही वो जानकारी हमारे पास आएगी, डायरी का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी, उस हिसाब से हम उस वक्त जो कानूनी राय लेके, हमारे जो डीपीओ साहब हैं उनसे कानूनी राय लेके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, बिल्कुल निष्पक्ष और कार्रवाई इसमें हमारी तरफ से। मजिस्ट्रेट जांच में किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है और उसमें जैसा कि सामने आ रहा था उस समय भी मजिस्ट्रेट जांच में नगर निगम के कुछ अधिकारियों का नाम जैसे बी और मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। आरोपियों का रिमांड मांगा जाएगा। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है और जितनी विभत्स घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई, तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी, हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविज़न में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है।